नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, धनतेरस का पर्व आप सभी लोग जानते हैं 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। एक वीडियो में ऑलरेडी इस टॉपिक पर शेयर कर चुका हूं कि धनतेरस के दिन क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते हैं। लोग सोना चांदी कई बार ख़रीदने में लेकिन इतने बिज़ी हो जाते हैं कि यमदीप की एक जो रेमेडी है धनतेरस पे की जाती है। कहा जाता है कि अगर आप अपने परिवार में अकाल मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अगर अकाल मृत्यु को आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, तो धन त्रयोदशी का दिन बहुत ख़ास माना जाता है, जिसमें एक दो छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं। मैं आज आपसे डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि लोगों के मन में यम दिया किस तरह से जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे संदेह भरे पड़े हैं। आज के वीडियो में सभी बातों पे बात करूंगा, क्लियर कर देंगे ये कॉन्सेप्ट और किस तरह से आपने ये उपाय करना है, इस पे बात करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं ये यम दिए का कॉन्सेप्ट क्या है। कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं। धन त्रयोदशी के दिन कहा जाता है कि यमराज ने खुद ही कहा था कि जो इस दिन मेरे नाम पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा उस व्यक्ति के घर में अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो माना जाता है कि यम दीपक अगर आप जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ रहते हैं, क्योंकि अकाल मृत्यु किसी की भी हो वो कोई भी नहीं चाहता। तो ये छोटा सा उपाय, शॉपिंग में इतने व्यस्त ना हो जाएं, आपने गोल्ड खरीदना है, कुछ खरीदना है, खरीद लीजिए, थोड़ा टाइम निकाल लीजिए ये उपाय करने के लिए। अब करना कैसे है, ये उपाय के दो पार्ट्स हैं, क्योंकि लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि ये उपाय किस तरह से किया जाता है। इसमें इस उपाय के दो पार्ट्स हैं। पहले क्या करना है, आपने 13 मिट्टी के दीपक ले लीजिए। अब लोग कहते हैं कि किस समय पर करना चाहिए, आप 6 बजे के बाद ये किसी समय पर भी कर लें तो अच्छा है। 5:58 से इसका समय शुरू होता है, तो आप 6 बजे के बाद इसको कर लें तो सबसे बढ़िया रहेगा। 6 बजे से लेकर ये 6:55 तक का समय है, आप उसमें कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 6 बजे के बाद आप किसी भी समय ये दोनों चीज़ें, जो दोनों पार्ट्स बात कर रहा हूँ वो कर लेंगे आप। जो पहला पार्ट है वैसे भी वही, जो 13 दीपक जलाए जाते हैं वही इस समय के बीच में किया जाता है। जो यम दिया होता है वो तो वैसे भी खाना खाने के बाद किया जाता है, वो मैं अभी सब बताऊंगा कि किस तरह से करना है। तो क्या करना है, आपने 13 पहले मिट्टी के दीपक ले लीजिए। ये मिट्टी के दीपक में आप तिल का तेल भर लीजिए, और अगर आपके पास काले तिल हैं तो थोड़े से काले तिल उसके अंदर डाल लीजिए। अब ये जो 13 मिट्टी के दीपक हैं ये घर के अंदर नहीं जलाए जाते, घर के बाहर जलाने हैं। आपने कहीं पर भी जला सकते हैं, मैं उसके लिए भी अभी 2-3 ऑप्शन आपको बताऊंगा। दक्षिण दिशा में देखते हुए ये 13 दीपक जलाने। अब सबसे अच्छा तो ये रहता है कि ये नदी के तट के किनारे किया जाए, लेकिन आप भी जानते हैं हर व्यक्ति ये उपाय नहीं कर पाएगा। नदी के तट के किनारे नहीं कर सकते तो आप पीपल वृक्ष के किनारे कर सकते हैं। बरगद का कोई पेड़ हो आप उसके किनारे कर सकते हैं। बेल का वृक्ष हो उसके किनारे कर सकते हैं। घर के बाहर 13 मिट्टी के दीपक जलाने हैं। ये मिट्टी के दीपक में मैंने बता ही दिया, तिल का तेल भरना है, थोड़े से काले तिल, नॉर्मल रुई की बाती लगेगी, और ये दीपक जलाते हुए दक्षिण दिशा में देखते हुए यमराज से प्रार्थना करते हुए कि हमारे घर में सभी लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, ये आपने कह दिया। और एक छोटा सा मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस पर सुन सकते हैं, और अगर आप बोल नहीं सकते एटलीस्ट इसको सुन लीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र के बहुत सारे लाभ हैं, कुछ तो ये एक इस समय पर तो फिलहाल ये यूज़ कर लीजिए, बाकी फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो पहला काम तो आपने ये करना है, ये आपने कर लिया। 5:58 से 6:55 का टाइम है, उसमें अगर आप कर लेते हैं अच्छा है, नहीं तो वहम मत करिएगा। लोग इतना ज़्यादा वहम डाल देते हैं, आप उसके बाद भी कर दीजिएगा, 6 बजे के बाद भी कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और आपको रिकमेंड करूँगा,
यम दीपक दान करने से पहले ये माना जाता है कि अगर आप यमुना के जल से स्नान कर सकें, अगर आपके पास उपलब्ध है तो ज़रूर करिए, क्योंकि यमुना जो है यमराज की बहन मानी जाती है और कहते हैं बहन और भाई में बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो आप यमदीप दान और यम दिया जो जलाना है वो थोड़ा स्नान करने के बाद जलाएंगे तो और ज़्यादा लाभ हो जाता है। नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आप अपने नहाने के पानी में उसको थोड़ा सा पानी, यमुना का पानी अगर मिल जाए तो मिक्स कर लीजिए, नहीं तो किसी पवित्र नदी का पानी आप कर लीजिए। यमुना का स्मरण जरूर करिएगा, ये ज़रूरी है सबसे बड़ी बात। तो सांकेतिक चीज़ों पर जाइए कि मुद्दे की बात क्या है। यमुना का स्मरण करते हुए ये 13 दीपक आपने जला दिए घर के बाहर। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा है यम दिया। पहला पार्ट हम कर चुके, दूसरे पार्ट में क्या करना है, एक दीपक बनाना है आटे का, 4 मुखी दीपक बनेगा। ये आटे के दीपक आपने कब बनाना है, जब आप खाना इत्यादि खा लें, रात को के समय जब आप इन सब क्रियाओं से मुक्त हो जाएं तो यम दिया बना लीजिए। अब यम दिया बनाए सबसे अच्छा तो रहेगा कि घर की कोई स्त्री बनाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। एक आटे का बड़ा दीपक बना लिया चौमुखी, 4 बातियां लगा दी रुई की उसके अंदर, और उसके अंदर 2 ऑप्शन है आपके पास, तिल का तेल डाल लो या सरसों का तेल डाल लो। ये यम दिया जो है ये आप अपने घर की दक्षिण दिशा में देखते हुए, घर से दक्षिण दिशा में देखते हुए आपने ये दिया जलाना है। और फिर यमराज से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो, हमारे घर में सभी लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य बना रहे। और वही मंत्र जो मैंने महामृत्युंजय मंत्र का आपको बोला था, उसी मंत्र का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्। अगर घर की स्त्री ना जला सके तो घर का कोई भी व्यक्ति ये दिया जला सकता है। इस दिए को आप दक्षिण दिशा में आप देखते हुए ये दिया जला दीजिए और उसके बाद यमराज से प्रार्थना कर दीजिए। अगर आपके लिए बहुत देर तक वहाँ ये दिया रखना संभव नहीं है तो आप उस दिए को उठाकर अपने घर की रसोई में रख लीजिए और जब ये दीपक शांत हो जाएगा इसकी बातियाँ निकाल लीजिएगा। जो आटा आपने बनाया इसको अच्छे से रोल करके नेक्स्ट डे किसी भी गाय को आप खिला सकते हैं। इस आटे का भी प्रयोग हो गया, इस घी का भी प्रयोग हो गया। इस तरह से यम दिए का कॉन्सेप्ट चलता है। ये दोनों कार्य आप जब करेंगे तब आपकी रेमेडी पूरी होती है। यानी पहले 13 मिट्टी के दीपक जला दिए, फिर ये यम दिया जला दिया, ये आपकी रेमेडी कंप्लीट हो जाती है। मंत्र मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, डिस्क्रिप्शन में उस म्यूज़िक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि समय पर आपको उसमें जो जो मंत्र हम शेयर करते चले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आपको धन त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।